नमस्कार बच्चों, मैं आपके लिए एनसीईआरटी कक्षा 8 की संस्कृत पुस्तक दीपकम के नए संस्करण से षष्ठ पाठ डिजि भारतम युग परिवर्तनम का अनुवाद लेकर आई हूँ। इस पाठ में डिजिटल इंडिया के विषय में चर्चा की गई है, जिसमें इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल आदि अनेक माध्यमों से जो भारतीय प्रगति हो रही है उसके विषय में उल्लेख किया गया है। तो आइए जानते हैं डिजि भारतम युग परिवर्तनम का अनुवाद। अस्माकं देशः भारतः न केवलं सांस्कृतिक क्षेत्रे समृद्धम् अपितु नित्यम आविष्कारे कीर्ति लभते। हमारा भारत देश न केवल सांस्कृतिक क्षेत्र में समृद्ध है अपितु बल्कि नित्य रोज आविष्कारों के द्वारा कीर्तिम अर्थात यश को लभते प्राप्त करता है। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल भारतम इत्यस्य चर्चा श्रूयते। आज संपूर्ण विश्व अर्थात सारे संसार में डिजिटल भारत की ऐसी चर्चा सुनाई देती है। एकस्यैव पिञ्जस्य नोदनेन सर्वं नागरिकं सौविध्यं लभते। एकस्यैव एक ही पिंजस्य बटन के द्वारा नोदनेन दबाने से सर्वं नागरिक सौविध्यं लभते, सभी नागरिक सुविधाओं को प्राप्त करते हैं। अनेन भारतीयानां जीवनम अधिक सरलम जायमानम अस्ति। इसके द्वारा भारतीयों का जीवन अत्यधिक सरल हो गया है। डिजिटल पटले संपूर्ण वसुधा कुटुंबवत अस्ति। डिजिटल मंच के कारण संपूर्ण वसुधा कुटुंबवत अर्थात परिवार के समान है। अधुना वयं भारतस्य डिजिटल प्रगति विषये पठामः। आज हम सभी भारत की डिजिटल प्रगति के विषय में पढ़ते हैं। नवदेहलीस्थ प्रधानमंत्री संग्रहालय। अत्र विविधा डिजिटल प्रौद्योगिकी प्रदर्शिता सन्ति। नई दिल्ली में स्थापित प्रधानमंत्री का संग्रहालय। अत्र यहाँ पर विविध अनेक प्रकार की डिजिटल प्रौद्योगिकी प्रदर्शित हैं। सर्वे उत्सुकतया संग्रहालय प्रदर्शितानि वस्तूनि पश्यन्ति। सभी उत्सुकतावश संग्रहालय में प्रदर्शित की गई वस्तुओं को देखते हैं। बालः प्रधानमंत्री संग्रहालये युष्माकं सर्वेषां स्वागतम्। अत्र विविधा डिजिटल प्रौद्योगिक्यः प्रयुक्ता सन्ति। सा आनन्दं सावधानं च पश्यन्तु। अनन्तरम् एतस्य उपरि चर्चा करिष्यामः। यहाँ अध्यापक कहते हैं, बालः बच्चों, प्रधानमंत्री संग्रहालय में युष्माकं आप सभी का सर्वेषां सभी का स्वागत है। अत्र विविधा डिजिटल प्रौद्योगिकी प्रयुक्ता सन्ति। यहाँ पर विविधा अनेक प्रकार की डिजिटल प्रौद्योगिकी प्रयोग की गई हैं। सा आनंदम सावधानम च पश्यन्तु। आनंद के साथ और सावधानी पूर्वक देखें। अनंतरम एतस्य उपरि चर्चा करिष्यामः। इसके बाद हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। सर्वे वाला सभी बच्चे प्रदर्शितानि विविधानि वस्तूनि उत्साहेन पश्यन्ति। सभी बच्चे प्रदर्शित की गई विविध प्रकार की वस्तुओं को उत्साहपूर्वक देखते हैं। अनुभवन्ति परस्परम चर्चाम अपि कुर्वन्ति। अनुभव करते हैं, परस्पर एक दूसरे से चर्चाम अपि कुर्वन्ति, चर्चा भी करते हैं। सर्वे छात्राः अद्भुत महोदय। अत्र होलोग्राम द्वारा प्रधानमंत्रिणा भाषणं श्रूयते दृश्यते च। अद्भुत, सभी छात्र बोलते हैं, अलौकिक है महोदय। यह अत्र यहाँ होलोग्राम द्वारा प्रधानमंत्रिणा भाषणं श्रूयते दृश्यते च।
प्रधानमंत्री के भाषण को देखा और सुना जाता है। प्रत्यक्षमेव प्रधानमंत्री अत्र उपविष्टा इति भाषते। प्रत्यक्ष ऐसा प्रतीत होता है, आभास होता है, इति भाषते ऐसा आभासी होता है, प्रत्यक्ष रूप में प्रधानमंत्री अत्र उपविष्टा यहाँ पर उपस्थित हैं। याशिका सत्यम अहम अपि होलोग्राम दृष्टवती। सत्य सच ही है, अहम अपि मैंने भी होलोग्राम दृष्टवती होलोग्राम को देखा। अनेन दिवंगता नेतारापि जीविता इव दृश्यन्ते। अनेन इसके द्वारा दिवंगत नेता भी जीवित इव दृश्यते जीवित के समान दिखाई देते हैं। अथर्वा अत्र वर्धिता वास्तविकता आभासीय वास्तविकता च इत्याभ्याम संबधानि उपकरणानि अपि सन्ति। अत्र यहाँ पर वर्धित वास्तविकता आभासी वास्तविकता इत्याभ्याम ये दोनों ही इन दोनों से ही संबधानि उपकरणानि इन दोनों से संबंधित उपकरण भी हैं। अनेन ऐतिहासिक वृत्तानि प्रत्यक्षम इव अनुभूयते। इनके द्वारा ऐतिहासिक वृत्तों को ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में प्रत्यक्ष ही अनुभव करते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम दृष्ट्वा अस्माकं पूर्वजनां संघर्षः क्रियान् विशालः आसीत् इति ज्ञाते। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम दृष्ट्वा देखकर अस्माकं हमारे पूर्वजों के संघर्ष पूर्वजों का संघर्ष कियान अर्थात कितना विशाल बड़ा आसीत था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को देखकर हमारे पूर्वजों का संघर्ष कितना विशाल था, इति ज्ञाते इसको ज्ञात करते हैं या इसको जानते हैं। भास्करः अहम अपि कृत्रिम बुद्धि भास्करः अहम अपि अत्र कृत्रिम बुद्धि आधारित संवादयंत्रं दृष्टवान्। एतत् यंत्रम् अस्माकं सर्वविध प्रश्नानां उत्तराणि ददाति। भास्कर कहता है, अहम अत्र मैंने यहाँ पर कृत्रिम बुद्धि आधारित संवाद यंत्र को देखा। एतद यंत्रम अस्माकं यह यंत्र हमारे सर्वविध सभी प्रकार के प्रश्नानां प्रश्नों के उत्तराणि ददाति उत्तर देता है। वेदिका अहो अरे डिजिटल प्रक्षेपण चलचित्रम दृष्ट्वा अहम विस्मिता अभवम। अरे डिजिटल प्रक्षेपण चलचित्र को देखकर मैं भी विस्मित हो गई, आश्चर्यचकित हो गई। अत्र संपूर्णस्य भारतस्य विकास यात्रा प्रदर्शिता अस्ति। यहाँ पर संपूर्ण भारत की विकास यात्रा को प्रदर्शित किया गया है। श्रेयः एषः कश्चन अपूर्व अनुभव अस्ति। एषः कश्चन अपूर्व अनुभव अस्ति। यह एक अपूर्व अद्वितीय अनुभव है, यश्च चिरकाल पर्यंतम स्मरणीय भविष्यति, जो कि चिरकाल अत्यधिक समय तक स्मरणीय रहेगा। सर्वे छात्र मान्यवर वयं सर्वे इतस्मिन् संदर्भ चर्चा कर्तुम इच्छामः किम कक्षां प्रति चलामः। सभी छात्र बोलते हैं, मान्यवर गुरुजी को अपने महोदय वयम सर्वे हम सभी इतस्मिन् संदर्भ इस विषय के संदर्भ में चर्चां कर्तुम इच्छामः चर्चा करना चाहते हैं। किम कक्षां प्रति चलामः क्या कक्षा की ओर चलें। अध्यापकः उत्तम विचारा चलामः तावत्। अध्यापक कहते हैं उत्तम विचार है, चलो उधर ही चलो। सर्वे मिलित्वा गच्छन्ति, सभी मिलकर जाते हैं। सर्वे कक्षायाम उपविष्ट, सभी कक्षा में बैठते हैं। सर्वे छात्रा अहो संग्रहालयस्य अद्भुत अनुभव प्राप्ता। सभी छात्र कहते हैं, अरे संग्रहालय से अद्भुत अनुभव प्राप्त हुआ। अध्यापक बाला अस्मिन् संग्रहालये उपस्थितं ज्ञानम अद्भुतम एव।
बच्चों, इस संग्रहालय में उपस्थित ज्ञान अद्भुत ही है। डिजिटल योजनायां प्रभावः दैनन्दिने जीवने अपि दृश्यते। डिजिटल योजना का प्रभाव दैनन्दिने अर्थात दैनिक जीवन में भी जीवन में भी दृश्यते दिखाई देता है। सर्वे छात्रा सभी छात्र आम मान्यवर वयम इम प्रभावा ज्ञातुम इच्छामा। हाँ मान्यवर, हाँ महोदय, हम सब भी इसके प्रभाव को जानने की इच्छा रखते हैं। अध्यापकः उत्तमम् अस्माकं दैनिक जीवनं डिजिटल इत्यनेन परिवर्तितं प्रभावितं च भवति। अस्य क्षेत्रं व्यापकम् अस्ति, यथा डिजिटल शासनं, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षण, वित्तीय समावेशनम इत्यादि क्षेत्रेण। अध्यापक कहते हैं उत्तम, अच्छा, अच्छी बात है। अस्माकं दैनिक जीवनम, हमारे दैनिक जीवन में डिजिटल इसके द्वारा अत्यधिक प्रभावित और परिवर्तित होता है। अस्य क्षेत्रम व्यापकम अस्ति, इसका क्षेत्र बहुत बड़ा है। डिजिटल यथा डिजिटल शासनम, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षणम, वित्तीय समावेशनम इत्यादि क्षेत्रण। तो किन किन क्षेत्रों में वो प्रभावित करता है वो बताते हुए कहते हैं यथा जैसे डिजिटल शासन, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षण, वित्तीय समावेशन में इत्यादि क्षेत्रों में यह प्रभावित करता है। याशिका अहम स्वयं डिजिलॉकर इत्यस्य उपयोगम करोमि। मैं स्वयं डिजिलॉकर इसका प्रयोग करती हूँ। मम आधारपत्रम विद्यालयी प्रमाणपत्रम च तत्र सुरक्षितम अस्ति। मैं स्वयं डिजिलॉकर इसका उपयोग करती हूँ। मेरा आधार पत्र और विद्यालयी प्रमाण पत्र वहाँ सुरक्षितम अस्ति, सुरक्षित है। अथर्व कहता है मम पितरो फास्टैग इतस्य उपयोगम कुरुतः। मेरे माता पिता भी फास्टैग इसका उपयोग करते हैं। यहाँ पितरोह में द्वंद्व समास है, द्वंद्व समास। तो हम आगे देखते हैं। अनेन राजमार्गेषु स्वचलित विधिना मार्गशुल्कस्य संग्रहणं शीघ्रं भवति। इसके द्वारा राजमार्ग में स्वचलित विधि से मार्ग शुल्क का संग्रहण शीघ्रम जल्दी ही होता है। भास्कर कहता है अहम एकीकृत धन्यदे प्रत्यार्पण अंतरफलकस्य उपयोगम करोमि। मैं यूपीआई एकीकृत धन दे प्रत्यर्पण अंतरफलकस्य अर्थात यूपीआई का उपयोग करता हूँ। अनेन मम पितरो अपि त्वरया मह्यं धनम प्रेषयितुं शक्नुतः। इसके द्वारा मेरे माता पिता अपि भी त्वरया मतलब शीघ्र ही या जल्दी मह्यम मुझे धनम प्रेषयितुं शक्नुतः मुझे धन भेजने में समर्थ होते हैं। अध्यापक कहते हैं उत्तमम वित्तीय समावेशनस्य क्षेत्रे यूपीआई, रुपे कार्ड, जन धन योजना इत्यादीनि बहूनि साधनानि सन्ति। तो अध्यापक यहाँ बताते हैं वित्तीय समावेशन, वित्तीय लेन देन के क्षेत्र में यूपीआई, रुपे कार्ड, जन धन योजना इत्यादि बहूनि अर्थात अनेक साधन हैं। अधुना आपणेषु वस्तु क्रयार्थं साक्षात् मुद्रया आवश्यकता न अस्ति। आज आपणेषु बाजारों में वस्तु क्रयार्थम वस्तु को चीज को खरीदने के लिए साक्षात मुद्रा मतलब पैसे की आवश्यकता नास्ति, आवश्यकता नहीं है। मुद्रा रहित विनिमय संदर्भे विश्वे भारतस्य अग्रणस्य स्थानम अस्ति। मुद्रा रहित विनिमय के संबंध में विश्व में भारत का अग्रणीय स्थान है। राघवा
डिजिटल योजना भारतस्य काचित् महत्वाकांक्षिणी योजना अस्ति। डिजिटल योजना भारत की कोई महत्वाकांक्षी योजना है। अध्यापका आम राघव एषा भारत सर्वकारस्य विशिष्टा महत्वाकांक्षी योजना अस्ति। अध्यापक कहते हैं, हाँ राघव, यह भारत सर्वकारस्य अर्थात सरकार की विशिष्ट महत्वाकांक्षी योजना है। राष्ट्रं डिजिटल रूपेण सुशक्ता भवेत् इत्येव अस्या योजनाया लक्ष्यम्। राष्ट्र डिजिटल रूप से सशक्त हो, इस तरह ऐसी ही योजना का हमारा लक्ष्य है। डिजिटल शक्ति सर्वजनां सुशक्तान् कुर्यात् इति अस्माकं ध्येयम्। डिजिटल शक्ति के द्वारा सभी जन सशक्त हों, ऐसा हमारा ध्येय है अर्थात हमारा लक्ष्य है। श्रेया महोदय अस्य स्वरूपम किंचित स्पष्टीकरोत्। श्रेया कहती है, महोदय इसका स्वरूप कुछ स्पष्ट करें। अध्यापका अवश्यं पश्य डिजिटल शासन सेवायाः अंतर्गत डिजिलॉकर ई शासन पटलम तथा उमंग मायगव जेम इत्यादि ऑनलाइन टीकाकरण पंजीकरणार्थम कोविन पटलम अस्ति। अवश्य पश्य देखो, डिजिटल शासन सेवा के अंतर्गत डिजिलॉकर, आधार, पैन कार्ड इत्यादि डिजिटल संग्रहणम, ई शासन पटलम यथा उमंग माय गव जेम इत्यादि ऑनलाइन टीकाकरण पंजीकरण कोविन पटलम अस्ति। तो यहाँ पे अध्यापक बताते हैं, देखो डिजिटल शासन सेवा के अंतर्गत डिजिलॉकर में आधार, पैन कार्ड इत्यादि डिजिटल चीज़ों का संग्रहण, ई शासन पटल के अंतर्गत उमंग, माई गॉव के अंतर्गत जेम इत्यादि ऑनलाइन टीकाकरण पंजीकरण के हेतु कोविन पटल, कोविन मंच आदि हैं। याशिका किंतु यदि ग्राम्य क्षेत्रे अन्तर्जालस्य समस्या अस्ति तर्हि तत्र कथम एतेषां सेवानाम् उपयोगः भविष्यति। किंतु यदि ग्रामीण क्षेत्रों में अंतर्जालस्य अर्थात इंटरनेट की समस्या है तही तब तत्र वहाँ कथम किस प्रकार से एतेषां इन सेवाओं का उपयोग भविष्यति अर्थात उपयोग होगा। श्रेया मान्यवर मया श्रुतं यत् सर्वकारः अन्तर्जालस्य उत्तरोत्तरं विस्तारे कार्यं करोति। मान्यवर महोदय, मया श्रुतम मेरे द्वारा सुना गया है कि सरकार अर्थात सरकार द्वारा अंतर्जालस्य इंटरनेट की उत्तरोत्तर विस्तार लगातार विस्तार के लिए कार्य किया जा रहा है। अनेन इसके द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में भी उच्च गति जालस्य उपलब्धि भवति, जिसके द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में भी उच्च गति वाले इंटरनेट की उपलब्धि होगी। भास्कर बहु समीचीनम, बहुत अच्छी बात है। एतेषां सेवानां उपयोगः शिक्षाया माध्यमेन अधिकाधिक प्रचारणीयः। बहु समीचीनम, अच्छी बात है। एतेषां इन सेवाओं के उपयोग शिक्षा के माध्यम से अधिकाधिक प्रचारणीय, अधिक से अधिक प्रचार किया जाना चाहिए। अध्यापक कहते हैं, सत्यम शिक्षाया क्षेत्रे दीक्षा स्वयं प्रभा, ई पाठशाला, भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय, निष्ठा, पीएम ई विद्या, निःशुल्क डिजिटल शैक्षिक मंच इत्यादि उपयोग करणीय। अध्यापक कहते हैं, सत्य है, शिक्षा के क्षेत्र में दीक्षा, स्वयं प्रभा, ई पाठशाला, भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय, निष्ठा, पीएम ई विद्या, निःशुल्क डिजिटल शैक्षिक मंच इत्यादि का उपयोग किया जाना चाहिए। अथर्व कहता है, आचार्य
किं कृषिक्षेत्रे अपि डिजिटल भारतस्य योगदानम् अस्ति? आचार्य, क्या कृषि के क्षेत्र में भी डिजिटल भारत का योगदान है? अध्यापका, आम, ई नाम, पीएम किसान अनुप्रयोगा, ड्रोन प्रौद्योगिकी इत्यादीनि पटलानि सन्ति। अध्यापक कहते हैं, हाँ, ई नाम, पीएम किसान अनुप्रयोग, ड्रोन प्रौद्योगिकी इत्यादि मंच भी हैं। याशिका, बहु सम्यक, बहुत अच्छी बात। किंतु डिजिटल इतस्य वाणिज्यिकीदृशा प्रभावः अस्ति। किंतु अर्थात लेकिन डिजिटल इसका वाणिज्य अर्थात व्यापार के क्षेत्र में किस प्रकार का प्रभाव है? अध्यापका, आभासी पटलम अनुप्रयोगा च इत्येतयोः माध्यमेन आभासी विक्रयणं भवति। आभासी पटल के अनुप्रयोग के द्वारा इनके माध्यम से आभासी विक्रय अर्थात लेन देन होता है। आभासी पटल अनुप्रयोग च इत्येतयोः माध्यमेन आभासी विक्रयणं भवति। आभासी पटल के अनुप्रयोग मतलब प्रयोग के द्वारा इत्येतयोः माध्यमेन आभासी विक्रयणं भवति। इनके द्वारा ही आभासी अर्थात ऑनलाइन विक्रय होता है। आंशु प्रक्रिया प्रतिक्रिया कूटा इत्याधारित विनिमयश्च भवति। आंशु प्रतिकूटा अर्थात QR कोड, इस पे आधारित विनिमय होता है। सर्वे वयम धन्या मानवरः, हम सभी धन्य हैं महोदय। अस्मिन् संदर्भे वयम भवदभि पठिता, कि हम सब ने इस संदर्भ में आपके द्वारा पढ़ा। वयम अपि भारतम डिजिटल भारतम कर्तुम प्रयत्नं करिष्यामः, हम सब भी भारत के डिजिटल भारत करने में प्रयत्न करेंगे। अध्यापका, उत्तमम, किंतु अस्माभिः सांगणिक सुरक्षा विषये अपि चिंतनीयम्। लेकिन हमारी सांगणिक सुरक्षा डिजिटल सुरक्षा भी चिंतनीय है। अनेक विधा सांगणिक अपराधा भविष्यन्ति, अनेक प्रकार से साइबर अपराध होते हैं। जनाः प्रायशः लोभात् भयात् व सांगणिक अपराधेन पीड़िता भवन्ति। लोग प्रायशः अधिकतर लोभ और भय के कारण साइबर अपराध में से पीड़ित होते हैं। भास्कर कहता है, एतस्मिन् विषये जना जागृता भवेयुः तदर्थम अपि उपाया चिंतनीया। इस विषय में लोगों को जागृत होना होगा, तदर्थम इसके लिए भी उपाय चिंतनीय है, उपाय सोचना चाहिए। अध्यापका, सत्य कथितम, अध्यापक कहते हैं, सत्य कहते हो। अनेन प्रकारेण डिजिटल क्रांतो भारतम अग्रगण्य राष्ट्रम भविष्यति, इसके द्वारा डिजिटल क्रांति में भारत अग्रणी राष्ट्र होगा। सर्वे, सभी कहते हैं, कृतज्ञा वयम गुरुवर, हम सभी कृतज्ञ हैं। वयम डिजिटल भारतम समृद्धम कर्तुम योगदानम करिष्यामः, कि हम सभी डिजिटल भारत को समृद्ध करने में योगदान देने में समर्थ होंगे। सर्वे मिलित्वा गायित्वा, सभी मिलकर गाते हैं। सर्वं विकसितं भाति डिजिटल भारते अधुना, भारत अब डिजिटल हो गया है, सभी प्रकार से विकसित हो गया है। जीवनस्य च सौकार्यम सहसा लभते जना, अर्थात लोगों के जीवन में सभी कार्य आसान हो गए हैं। तो प्रिय बच्चों, हम सभी ने यहाँ पर पाठ 6 का अनुवाद समझा। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को यह पाठ अच्छे से समझ आया होगा। यदि आपको इस पाठानुवाद से अपने अध्ययन में सहायता मिली हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।